देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.3 इसमें तुम्हारा हम लोग को फैक्टराइज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस की जगह हम लोग प्लस देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सॉरी यहाँ माइनस ए बी होगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ प्लस लेते हैं तो सब में प्लस होगा, केवल यहाँ माइनस होगा, और जब माइनस वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ माइनस तो सारा प्लस। ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ टी का पावर 9 माइनस 512। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसको एक परफेक्ट क्यूब में बदलना है। तो टी का पावर 9 माइनस 512 है, तो ये किसका क्यूब है। टी को हम लोग लिख सकते हैं टी का पावर 3 का होल पावर 3, माइनस 512 को लिख सकते हैं हम लोग 8 का पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम लोग का क्यूब बन गया है। तो यहाँ पर ए हम लोग का है टी का पावर 3 और बी हम लोग का है 8। तो हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी, माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करके ए स्क्वायर मतलब टी का क्यूब का स्क्वायर, ए स्क्वायर, फिर माइनस है तो बोले तो सारा प्लस होगा, प्लस में ए बी मतलब ए का मतलब टी क्यूब, बी का मतलब 8, फिर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से अच्छे से इसको सॉल्व करके अभी देखो ये फिर से क्यूब में फॉर्मूला में सेट होगा। ये टी क्यूब 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, इसको वैसे ही उतार देंगे, टी का क्यूब का स्क्वायर होगा तो टी का पावर 6 प्लस 8 टी क्यूब बन जाएगा, और ये प्लस में 64 आ जाएगा। इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब में फिर से फॉर्मूला तोड़ करके ए माइनस बी लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर मतलब टी हम लोग का ए है, ए स्क्वायर। अभी यहाँ पर ए था टी क्यूब, अभी यहाँ पर चेंज होकर के ए बन गया है टी। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस में ए बी मतलब टी इंटू 2, फिर प्लस में बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। सिंगल रहता है तो ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है। और ये इसको हम लोग तोड़े तो इतना आया है। ठीक है, इसको तोड़े तो इतना आया। अब यहाँ से इसको यहाँ पर बगल में उतार देंगे, टी का पावर 6 प्लस 8 टी क्यूब प्लस 64। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फैक्टर, ये पूरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया 7 to 9 p to the power 6 माइनस q to the power 6। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को फॉर्मूला में सेट करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला भी सेट कर सकते हैं हम लोग। सब में ऐसे प्राय ए क्यू माइनस बी क्यू का ही फॉर्मूला सेट हो रहा है, प्लस भी हो सकता है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो यहाँ से ये माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला सेट करेंगे। 7 to 9 को पहले चेक करेंगे किसका स्क्वायर है। 7 to 9 जो है वो 9 का क्यूब है। ठीक है ना, तो 9 का क्यूब है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 p स्क्वायर का होल क्यूब, क्योंकि 9 का जब क्यूब करेंगे तो 7 to 9 आएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग पहले इसको लिख लेंगे 7 to 9 को 9 p स्क्वायर, और टोटल का होल क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब 7 to 9, p स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी के 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस क्यूब का पावर 2 लिखेंगे अंदर और बाहर लिखेंगे 3। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्यूब का फॉर्मूला लिखना है इसलिए क्यूब को बाहर रखेंगे। अब यहाँ से ये बन गया ए क्यूब और ये बन गया बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे, तो जिसको नहीं पता है देख लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लिखना है, इसलिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ से ए माइनस बी, ए हम लोग का 9p स्क्वायर है तो 9p स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर बी देंगे, बी हम लोग का क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके फिर ए स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, ए तो तुम्हारा थोड़ा बड़ा है इसलिए उसके लिए ब्रैकेट लगेगा, इसीलिए हम लोग इसको मछली ब्रैकेट में बदल लेते हैं। ठीक है, मछली ब्रैकेट लिख करके 9p स्क्वायर हम लोग का ए है तो ए लिख करके स्क्वायर, फिर प्लस देकर के ए बी, ए हम लोग का 9p स्क्वायर है, बी हम लोग का क्यू स्क्वायर है, तो आगे ए बी, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर यहाँ मल्टी ब्रैकेट बंद करेंगे। अब यहाँ से ये अंदर वाला भी फॉर्मूला में फिर से सेट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3p का होल स्क्वायर, फिर माइनस डालेंगे,
फिर क्यू स्क्वायर को क्यू का होल स्क्वायर कर देंगे, मंथली ब्रैकेट में बंद करके एक साइड रखेंगे और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81, पी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पी टू दी पावर 4 प्लस 9 को इंटू करेंगे तो 9 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर प्लस इसको आ जाएगा क्यू स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्यू टू दी पावर 4, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे तो ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी 3p माइनस क्यू आ गया। अब यहाँ से इसका फैक्टर होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका फैक्टर नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो 81 पी टू दी पावर 4 प्लस 9 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू टू दी पावर 4, यही हम लोग का क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक है, देखो इतना क्लियर है। इसके बाद अगर गौर से देखेंगे तो ये इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अगर आंसर देंगे तो तुम्हारा हाफ मार्क्स चला जाएगा। तो यहाँ पर आंसर मत देना, पहले इसको हम लोग वैसे ही उतार लेंगे 3p प्लस क्यू फिर 3p माइनस क्यू। ठीक है, इतना आने के बाद इसको हम लोग तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखो ये दोनों स्क्वायर में सेट हो जाएगा, इसको हम लोग स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, कितना का स्क्वायर बनाएंगे गौर से देखो। तो यहाँ से हम लोग 81 को लिख सकते हैं 9p स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से q का पावर 4 को लिख सकते हैं q का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इन दोनों को लिए और 9p स्क्वायर को हम लोग साइड में रखेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पर 9p स्क्वायर q स्क्वायर साइड में रख दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए। अभी इन दोनों का फॉर्मूला लिखना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, ये कैसे आता है, a प्लस बी पर होल स्क्वायर से ही आता है। तो यहाँ से जब तोड़ तोड़ कर स्क्वायर आता है तो इसका फॉर्मूला बनता है टोटल पर होल स्क्वायर, प्लस में अगर देंगे तो बाहर माइनस 2ab देंगे, और अगर हम लोग अंदर में a माइनस बी का होल स्क्वायर रखते हैं तो बाहर में प्लस 2ab लेंगे। देख लो ये फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला, a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर माइनस 2ab। या तो ये यूज कर सकते हैं, अगर अंदर प्लस लेंगे तो बाहर माइनस, और बाहर अगर अंदर माइनस लेते हैं तो बाहर प्लस। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे समझेंगे, तो हम लोग यहाँ से समझेंगे। अगर माइनस वाला यूज करते हैं तो माइनस और ये प्लस माइनस होकर के हम लोग के पास माइनस कुछ आएगा, जिससे कि हम लोग फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, फिर से स्क्वायर बना सकते हैं। इसलिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस वाला। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस वाला। माइनस वाला यूज करेंगे तो घट करके हम लोग के पास माइनस में आएगा, जिससे कि फिर से हम लोग उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्दर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम लोग को वैसे ही यहाँ से यहाँ तक एज इट इज लिख देना है 3p प्लस क्यू फिर 3p माइनस क्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को इसका फॉर्मूला लिखना है, ये वाला ऊपर वाला। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर। a हम लोग के पास है 9p स्क्वायर, ये a है, फिर प्लस देंगे, फिर b लिखेंगे, b हम लोग का क्यू स्क्वायर, a प्लस बी लिखे उसका होल स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस में 2ab लिखेंगे, 2ab मतलब 2 इंटू 9p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, ये 2ab हुआ। फिर प्लस में बगल में उसी का ये जो बचा हुआ है, ये चीज को हम लोग यहीं पर रहने देंगे, 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अभी इसके बाद वाले स्टेप पे हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, इसको इरेज कर देते हैं फॉर्मूला को, यहीं पर सवाल को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, देखो क्लियर इतना। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग के पास सवाल है, देख नहीं होता है, देखो। तो यहां से हम लोग के पास ये जो सम था इसको यहां लेकर आ जाते हैं, इसको वैसे ही लिखते चलना है 3p प्लस क्यू फिर 3p माइनस क्यू। ठीक है, इतना आने के बाद अब यहाँ से इसको वैसे ही रखना है 9p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। करली ब्रैकेट देकर रखेंगे, अगर करली ब्रैकेट हटा देते हैं तो समझ लो सवाल गलत, क्योंकि ये पूरा इंटू में है इसके साथ। तो अगर ये ब्रैकेट नहीं देंगे तो ये केवल इंटू में रहेगा, ये इंटू में नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर मछली ब्रैकेट का सहारा लेकर ही चलना है। तो यहाँ से इसका स्क्वायर है तो हम लोग इसको लिख देंगे 9p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर करेंगे थोड़ा सा, तो ये गुना होकर आएगा 9 टू 18 मतलब 18p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ पर पहले से मेरे पास 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो डायरेक्टली हम लोग 18 में से 9 को माइनस करके लिख सकते हैं 9 माइनस में 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, माइनस में 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर से यहाँ पर इक्वल का साइन लेकर के फिर से इसको उतारना है वैसे ही।
3p प्लस क्यू, 3p माइनस क्यू। फिर यहाँ से अभी यहाँ से इसको एक स्क्वायर बना हुआ है, इसका एक स्क्वायर बनाना है, तो हम लोग यहाँ से इसको लिख लेंगे 9p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को वैसे ही उतार दिए हैं, होल स्क्वायर दे दिए माइनस। अब इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, 3p क्यू का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ये देखो फिर से हम लोग का दो वर्गों का अंतर आ गया। अब यहाँ से फिर से यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको वैसे ही उतारना है, 3p प्लस क्यू फिर 3p माइनस क्यू, और यहाँ से इसका भी फॉर्मूला लिख देना, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 9p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फिर प्लस दे करके 3p क्यू, फिर ब्रैकेट में ही इसके साथ रहेगा 9p स्क्वायर, a प्लस बी हुआ, फिर a लिख करके माइनस दे करके फिर b। तो a हम लोग वैसे ही उतारे, फिर माइनस दे करके b तुम्हारा 3pq है, तो 3pq लगा देंगे। हो गया ये a प्लस बी ए माइनस बी, फिर यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी, ये हम लोग का लास्ट फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद फैक्टराइज नहीं होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बताया, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, ध्यान से देखो, बोर्ड चेंज कर लेते। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 में है 8p माइनस 3 टू दी होल क्यूब, फिर प्लस 3 4 3। तो सबसे पहला बात फैक्टराइजेशन का जो रूल होता है, पहले कॉमन लेना, कॉमन कुछ नहीं जा रहा है तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब को दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हम लोग ऐसा भी कुछ इसको लिखेंगे, क्यूब बन जाए कंप्लीट, पूरा एक क्यूब आ जाए। ये भी किसी का क्यूब है, ये है तुम्हारा 7 का क्यूब, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब 7 to 9, तो ये होगा 7 का क्यूब। इसको हम लोग लिखेंगे 2 का क्यूब p माइनस 3 का होल क्यूब, ये लिख दिए। फिर प्लस इसको लिख देंगे 7 का क्यूब। अभी यहाँ से 2 पर भी क्यूब है, p माइनस 3 का भी होल क्यूब है, दोनों पर क्यूब है, तो हम लोग पावर लॉ का यूज करेंगे इंडिसेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट के अंदर p माइनस 3, ब्रैकेट के अंदर p माइनस 3, उसके बाद ब्रैकेट दे करके बाहर क्यूब दे देंगे, फिर यहाँ प्लस ये 7 का होल क्यूब बना देंगे यहाँ पर भी। अब हम लोग ये कंप्लीट बन गया a, ये बन गया b, इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं या तो बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके पहले लिख लेंगे, तो थोड़ा तुम लोग को सुविधा होगा, नहीं तो ऐसे फॉर्मूला लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को p से तो 2p आएगा, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, होल क्यूब है होल क्यूब, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 7 का होल क्यूब डालेंगे। फिर अब यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू में फिर a स्क्वायर। तो a स्क्वायर मेरा काफी बड़ा है, इसलिए ब्रैकेट का हेल्प लेंगे, 3p माइनस 6 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ए बी देंगे, माइनस देकर के ए बी, ए हो गया हम लोग का 2p माइनस 6 और b हो गया हम लोग का 7, फिर प्लस देंगे b स्क्वायर मतलब 7 टू दी होल स्क्वायर, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से 2p माइनस 6 में से अगर हम लोग का कुछ कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन है तो 2 बाहर कर देंगे, बचेगा यहाँ पर p माइनस 3। अच्छा यहाँ पर हम लोग को तोड़ लेना है पहले इसको, तो इसको जब तोड़ेंगे 2p माइनस 6 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, तो 2p माइनस 6 का a माइनस b पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ेंगे, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 2p का होल स्क्वायर, फिर माइनस देंगे 2ab, a हो गया हम लोग का 2p और b हो गया हम लोग का 6, फिर प्लस देकर के 6 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर अब यह माइनस लेंगे और 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस और प्लस, माइनस 7 को 2p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40p, 7 दूनी के 14p, फिर माइनस माइनस प्लस 7 42 42, फिर प्लस लेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अभी यहाँ से 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई तो कॉमन दिए तो मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ी फैक्टराइज करना है तो वैसे ही छोड़ देंगे। अभी यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4 6 24p, फिर प्लस 6 का स्क्वायर 36, फिर ये माइनस में 14p, फिर प्लस में 42, प्लस में 49, ठीक है, इतना आ गया। इतना आने के बाद अभी हम लोग क्या करना है, जो जुटेगा उसको जोड़ेंगे, जो घटेगा उसको घटाएंगे। अभी यहाँ से 4p स्क्वायर कहीं नहीं है तो वैसे ही रहेगा 4p स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग के पास है 24p और इधर से 14p, दोनों माइनस में तो दोनों को ऐड कर देंगे, साइन माइनस कर देंगे, 24 और 4 28 और 10 38p, फिर यहाँ से 36 42 49, तीनों प्लस में तो सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर गड़बड़ी हो चुका है, थोड़ा सा क्या गड़बड़ी हुआ है, हम लोग को a प्लस बी लिखना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का,
वो होता है a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी, यहाँ पर हम लोग a प्लस बी गड़बड़ी कर दिया है। ऐसा हर बच्चा करता है, इसीलिए हमेशा मिस्टेक करके दिखाया है कि a प्लस बी हम लोग को ये बड़ा लगता है, जिसके कारण से हम लोग को लगता है ये प्लस बी ए माइनस बी हो चुका है, तो इसीलिए ये गड़बड़ी हो जाता है। इसीलिए ऐसा गड़बड़ी मत करना, ये हम लोग का पूरा a है, इसके साथ प्लस बी भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी, इसकी जगह पर क्या आएगा a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी। तो यहां से हम लोग a प्लस बी, a हम लोग का है, a हम लोग के पास है 2p माइनस 6, 2p माइनस 6, फिर प्लस लेंगे, फिर b, b हम लोग का 7 है, क्या है 7, तो b 7 लेंगे, कोई रेस कर लेते हैं। तो ये हम लोग का क्या है a, फिर प्लस b, b हम लोग का 7 है, तो इसके लिए भी हम लोग मल्टी ब्रैकेट का सहारा लेकर के सॉल्व करेंगे। फिर लिखेंगे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 2p माइनस 6 प्लस 7। अब ये माइनस 6 प्लस 7 क्या आ जाएगा, 2p घट कर आ जाएगा प्लस 1, 7 में से 6 गया 1, 2p प्लस 1, वैसे ही लगा देंगे 2p प्लस 1। देखो ये अब हम लोग का सही बन गया है। अब यहाँ से 4p स्क्वायर माइनस में 38p, 24p और 14p जुड़ करके हो गया 38p, और ये इसको सबको जोड़ना था, तो 2 2 11, 6 17 का 7, हाथ पे 1, 4 4 8, 3 11 और 1 12। ठीक है, सबका प्लस करना है, साइन ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अभी यहाँ से हम लोग गौर करेंगे, अगर इसका फैक्टर होगा तो फैक्टर करेंगे, और नहीं होगा तो वैसे ही छोड़ देंगे। तो हम लोग गौर करेंगे, अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 100, 400, 508 आएगा। अब 508 को अगर तोड़ेंगे तो हम लोग का फैक्टर 38 ऐसा टूटने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, यहीं पर हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। देखो बाबू शांति बनाए रखो। देखो तो यहाँ से इतना आ गया, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 4, 1/8a का होल क्यूब प्लस 8/b का 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 1/8a का क्यूब है, होल क्यूब नहीं है, फिर प्लस 8/b का क्यूब। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करना है, परफेक्ट क्यूब बना लेना है इसको। तो यहां से हम लोग इसको लिखेंगे 1/2a का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब होगा तो 8 और a का क्यूब होगा तो a क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस, फिर इसको लिखेंगे 2/b का होल क्यूब। तो यहां से बाबू बात नहीं करो बाबू, तो यहां से हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस b, a प्लस b। ब्रैकेट का सहारा लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग सिंगल सिंगल है, स्मॉल ब्रैकेट ही लेंगे। 1/2a, a फिर प्लस, फिर b, b हम लोग का आ जाएगा 2/b, a प्लस b, फिर फॉर्मूला के अनुसार अकॉर्डिंग a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हम लोग का 1/2a है, a स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर a भी लिखेंगे 1/2a इंटू में 2/b। ठीक है, a भी हो गया, फिर प्लस में b स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा 2/b का होल स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहां से इसको वैसे ही रहने देंगे, 1/2a प्लस में 2/b। अभी इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। फिर यह माइनस लगाएंगे, 2 से 2 कट रहा है तो कैंसिल करेंगे, 1 ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा a और b, तो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा ab। फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर रहेगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग का आ गया। अभी देखेंगे अगर फैक्टराइज होगा तो हम करेंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, देखो इतना आ गया। इसके बाद ये इसका तो फैक्टर होगा नहीं, इसको अगर गौर से चेक करेंगे तो इसका भी कुछ फैक्टर दिख नहीं रहा है हम लोग को, मिलिटर फैक्टर भी नहीं दिख रहा है, कॉमन भी नहीं दिख रहा है, फॉर्मूला भी कोई सेटअप नहीं हो रहा है, इसीलिए यहीं पर हम लोग फैक्टराइजेशन का आंसर मार देंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 2a क्यूब का होल क्यूब, सॉरी 2a क्यूब माइनस b क्यूब टू दी होल क्यूब। ठीक है, इतना आ गया। फिर उसके बगल में दिया हुआ माइनस में b टू दी पावर 9। तो सबसे पहले ये तो क्यूब बना हुआ है अच्छा सा, इसको एक परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो उसका परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम लोग उसको क्या लिखेंगे, पहले इसको वैसे ही एज इट इज रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करना है। अब इसको क्या करना है, माइनस में b टू दी पावर 9 है तो इसको हम लोग लिख देंगे b टू दी पावर 3 का होल क्यूब।
ऐसा करने से क्या होगा, 3 3 9 पावर टू पावर लॉ का मल्टीप्लाई होता है, इसलिए यहाँ से फॉर्मूला आ गया इतना। अब ये बन गया ए क्यूब, ये माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, उसी का यूज करते हैं फैक्टर वाला, ए माइनस बी। तो 2a क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा यहाँ पर a माइनस बी लिखना है, ये सिंगल है तो हम लोग ब्रैकेट का सहारा नहीं लिखते, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से a हम लोग का है 2 क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो गया a, फिर माइनस लेना है, फिर b लिखना है, b हम लोग का है b क्यूब, ब्रैकेट क्लोज कर देना, ये हम लोग का a माइनस बी हो चुका है। फिर इसके बाद a स्क्वायर लिखना है, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 2a क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। ये पूरा a है, अंदर वाला लिख करके इसका स्क्वायर लगाना है, फिर प्लस देना है, फिर ए बी लिखना है, ए बी। ए हम लोग का है 2a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो लिख देंगे पूरा 2a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। ए अभी बी हम लोग का हो गया बी क्यूब, फिर प्लस देना है, फिर स्क्वायर लगाना है, तो बी क्यूब का पावर 2 दे देना है, इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देना है। ये हम लोग का फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। अब इसमें से जो जुटेगा जोड़ देंगे, 2a क्यूब वैसे ही रहेगा, बी क्यूब हो जाएगा माइनस में 2b क्यूब। अभी यहाँ से इसको हम लोग को तोड़ना है, तो इसको जब तोड़ेंगे a माइनस बी पर होल क्यूब, ठीक है, सॉरी a माइनस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ेंगे, तो यहां से लिखेंगे a पर स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, b है b क्यूब, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब b क्यूब का होल स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है। अब इसको इससे दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस है तो प्लस, और b क्यूब को 2a क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a क्यूब b क्यूब, ठीक है। फिर प्लस और माइनस 2a क्यूब को b क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a क्यूब b क्यूब आ जाएगा। फिर यहां से प्लस b क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो पावर का पावर से पावर टू पावर लॉ गुना होता है, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहां से इसमें से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, हम लोग के पास आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। अभी इसका भी फॉर्मूला होगा, फर्दर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला तोड़ेंगे और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कुछ कटेगा तो काटेंगे। तो यहाँ से हम लोग के पास, ठीक है, तो देखो यहाँ पर सब कुछ किए, लेकिन एक बात गौर करो, यहाँ पर देखो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। b क्यूब को जब b क्यूब से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, b क्यूब गुना होगा तो कितना बचेगा, b का पावर 6 हो जाएगा। b क्यूब को जब b क्यूब से गुना करेंगे तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग बेस सेव करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। बच्चा लोग क्या करता है, यही गलती कर देता है मेरी तरह, ठीक है, तो इसलिए सावधान रहे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लगाना है b का पावर 6, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में लिखेंगे हम लोग b का पावर 6, फिर ये प्लस b का पावर 6। अब यहाँ से ये प्लस माइनस में कट रहा है तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और इसका क्यूब अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, a क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 3 दूनी के 6, a का पावर 6, फिर माइनस 2 दूनी के 4, a क्यूब b क्यूब, 4a क्यूब b क्यूब आ गया। फिर यहाँ से प्लस b का पावर आ जाएगा ये 6, ठीक है, b का पावर क्या आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर प्लस में 2a क्यूब b क्यूब। अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला में, 2 ऐसे ही रहने देंगे और इसका a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला फिर से लिख देंगे, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से 4a का पावर 6 है तो और कहीं नहीं है, इसलिए वैसे ही रहने देंगे, 4a का पावर 6 और इसमें से माइनस 4a क्यूब बी क्यूब प्लस में 2a क्यूब बी क्यूब घट करके आ जाएगा माइनस में 2a क्यूब बी क्यूब, और ये बन जाएगा प्लस में था, ये प्लस में b का पावर 6 था तो प्लस में b का पावर 6। अब इसको गौर करेंगे तो ये फॉर्मूला में सेट है, या तो फैक्टर भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी सेट कर सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसको वैसे ही जाने देंगे, इतना उतार दिए, उतारने के बाद इसको देखो फॉर्मूला भी सेट करेंगे, इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे और इसको 2ab बना देंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो उसको लिख देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, या तो फैक्टर भी कर सकते हैं, दोनों चीज अप्लाई करेंगे, एक ही चीज आने वाला है, ठीक है। फैक्टर भी करेंगे तो वही चीज आएगा, तो यहां से इसको बना देते हैं कि स्क्वायर, तो 3 का पावर 2 लिख देंगे, तो ये बन गया एक स्क्वायर। अच्छा ये जो है हम लोग का तो स्क्वायर में सेट नहीं होगा, स्क्वायर में सेट नहीं होगा, ठीक है, तो स्क्वायर में सेट नहीं होगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे, फॉर्मूला सेट नहीं होने वाला है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यही लाइन हम लोग का आंसर हो जाएगा, इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर हम लोग आंसर
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कैपिटल ए, यहाँ पर ध्यान देना कैपिटल ए का यूज हुआ है तो कैपिटल ए लिखेंगे, और कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों यूज हुआ है तो ध्यान देकर के कैपिटल आर स्मॉल आर लिखेंगे। कैपिटल ए आर का होल क्यूब, फिर माइनस देना है कैपिटल ए स्मॉल आर का होल क्यूब, फिर प्लस कैपिटल ए कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल एच, फिर माइनस कैपिटल ए स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। कैपिटल का मतलब होता है बड़ा ए। जब हम पढ़ते थे बचपन में तो सर लोग बोलते थे इस तरह से, हमको एकदम कुछ नहीं समझ में आता था कैपिटल कैपिटल क्या होता था। ठीक है, कैपिटल का मतलब होता है बड़ा ए और स्मॉल का मतलब छोटा ए, छोटा एबीसीडी बड़ा एबीसीडी। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्लियर कर लेना है बड़ा ए, बड़ा आर, छोटा आर। अच्छा, अब यहां से हम लोग को गौर करना है, सेटिंग शायद इसमें होगा, इन दोनों में दिख रहा है हम लोग को ए कॉमन है, इन दोनों में हम लोग को दिख रहा है कैपिटल ए कॉमन है और एच भी कॉमन है, तो एकदम सिंपल, कुछ ज्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से हम लोग कैपिटल ए को बाहर खींच लेते हैं कॉमन, और यहाँ पर हम लोग का कैपिटल आर का क्यूब बचेगा, माइनस में स्मॉल आर का क्यूब बचेगा। ठीक है, फिर इन दोनों में से गौर करो, यहाँ जो बोले थे साइन लेगा वही साइन देंगे, और बड़ा ए कॉमन है तो बड़ा ए लेंगे, और स्मॉल एच दोनों में है, स्मॉल एच कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग के पास बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इतना होने के बाद अब क्या करना है हम लोग को, एक तरफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है ए प्लस बी माइनस बी, एक तरफ क्यू का फॉर्मूला लिखना है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर, और ए को वैसे ही रखना है। ठीक है, और ए को हम लोग पहले बाहर भी देख सकते थे, अगर हम लोग के पास थोड़ा सा कॉमन सेंस होता तो हम पहले ही बता चुके हैं, सबसे पहला रूल होता है फैक्टराइजेशन का कॉमन लेना। तो अगर हम लोग कॉमन पहले ही, ए सभी में से कॉमन था, तो अगर ए को हम लोग बाहर रख देते पहले ही तो ए का झमेला पहले ही खत्म हो जाता। ठीक है, तो अभी भी चांस है, अभी भी हम लोग ए यहाँ पर ए को बाहर कर देंगे, और यहाँ से आर क्यूब माइनस आर क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा, गौर से देख लो अच्छा से। ए को बाहर किए, बंदी ब्रैकेट लिए, फिर ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला लिख रहे हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला यहाँ, और ये ए बाहर, इसमें से भी बाहर, फिर यहाँ प्लस देंगे, ये एच वैसे ही रहने देंगे, और इसका फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब आर प्लस आर फिर आर माइनस आर। फर्स्ट लाइन में भी हम लोग ए को बाहर करके बड़ी ब्रैकेट का सहारा लेकर के कर सकते थे। यहाँ पर ए रख दिए, वैसे ही ए को लेकर चलते रहना है, बड़ी ब्रैकेट को भी नहीं हटाना है क्योंकि ए दोनों के साथ कॉमन में है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से प्लस की इधर मान लो कि ये एक तरफ इंडिया है, ये मान लो ये पूरा इंडिया, और ये मान लो चाइना। तो इंडिया चाइना में जो कोरोना पॉजिटिव है, गौर से देखो ये कोरोना पॉजिटिव है, ये आर माइनस आर, तो उसको एक ब्रैकेट में रख देंगे, और जो बचेगा बाकी सभी को एक ब्रैकेट में रख देंगे। तो इंडिया में से अगर मान लो कि हम लोग इसको निकाल देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करिए, इंडिया में से आर माइनस आर को निकाल दिए, तो यहाँ पर लिख देंगे कोरोना पॉजिटिव आर माइनस आर निकल गया, चाइना में से भी निकल गया, तो यहाँ पर बचा क्या, इंडिया में आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस आर स्क्वायर, और चाइना में क्या बचा, तो चाइना में गौर करो अच्छा से देखो, ये पूरा चाइना था, इसमें से कैपिटल आर माइनस आर बाहर निकाल दिए, तो बचा एच इंटू आर प्लस आर। तो अच्छा से लिखेंगे एच, पहले यहाँ पर प्लस है तो प्लस एच दे करके इंटू कैपिटल आर प्लस आर, ब्रैकेट बंद, यहाँ पर एक ब्रैकेट है तो इसको भी बंद करने के लिए ब्रैकेट दे सकते हैं। दोनों ब्रैकेट स्मॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मछली ब्रैकेट भी कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है इसे स्मॉल ब्रैकेट करके कर लेते हैं, तो हम भी लोग थोड़ा स्मार्ट बन जाएंगे। देखो अब यहाँ से इतना आ गया, यहाँ से अब हम लोग स्मॉल ब्रैकेट लिए आर स्क्वायर, फिर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर प्लस आर स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस में जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा एच कैपिटल आर प्लस एच स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग गौर करेंगे, देखेंगे अगर कुछ कॉमन जाएगा तो कॉमन करेंगे, ऐसे हमको देखने से समझ में आ रहा है कि नहीं कॉमन जाने वाला है, तो यहीं पर हम लोग आंसर क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो आर एच यहाँ पर हम लोग का यहाँ से एच आर, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे भी रखते हैं तो कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं करने वाला है, तुमको 5 से 5 मिलने वाला है आंसर। ऐसे 5 मार्क्स का नहीं आता, 3 मार्क्स आता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, इसको रेज करते हैं। एनी डाउट?
देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब माइनस 8। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्यूब का फॉर्मूला है, तो एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए फार्मूला का यूज़ करके इसको एक परफेक्ट क्यूब में बदल देंगे। फिर ये 8 जो है 2 का क्यूब है, तो यहाँ से ये पूरा एक क्यूब बन जाएगा, ये भी एक क्यूब बन जाएगा, तो ये ए क्यूब और ये इसको b मान करके ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक फार्मूला कौन सा है देख लीजिए, पूरा ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये इसका फार्मूला है, ये है a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला। माइनस लगाएंगे, 8 है, 8 को लिख देंगे 2 का होल क्यूब। अभी यहाँ से ये पूरा हम लोग का a बन गया है और ये b बन गया है, तो फार्मूला के अनुसार a माइनस बी लिखेंगे, माइनस है तो माइनस a, फिर माइनस देके b, फिर फार्मूला के अनुसार a², a तुम्हारा a प्लस बी पूरा है इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a², फिर प्लस देंगे a b हम लोग का हो गया 2, फिर प्लस है b² मतलब 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे, हो गया a माइनस बी, a पे स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b²। अभी यहाँ से इक्वल लेंगे a प्लस बी माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे ही रहने देंगे, ब्रैकेट केवल तोड़ लिए हैं, a प्लस बी माइनस 2। अभी इसको हम लोग को तोड़ना होगा a प्लस बी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा a पे स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b पे स्क्वायर, इसको इससे इंटू कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 का a से इंटू होगा तो 2a, 2 का b से इंटू होगा तो हो जाएगा प्लस में 2b, फिर प्लस देंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। क्लियर है। अभी यहाँ से जो जुटेगा उसमें जोड़ देंगे, जो नहीं जुटेगा वैसे ही छोड़ देंगे, ऐसे कुछ नहीं जुटने वाला है तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे, यही हम लोग का फैक्टर हो गया आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन 32x⁴ माइनस 500x। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर का जो रूल होता था कॉमन लेना, तो यहाँ पर पहले कॉमन ले लेंगे, 32 और 500 8 का टेबल से नहीं 4 का टेबल से कट जाएगा, तो x का पावर यहाँ 4 है, x है तो यहाँ पर x भी कॉमन जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से 4 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा, और x से x का पावर 4 को डिवाइड करेंगे तो x का पावर 3 बचेगा, माइनस उतार देंगे, 4x से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से 500 को डिवाइड करते हैं तो 125 बचता है, और x से x कट जाएगा तो 125 वैसे ही रह जाएगा। अभी 4x को वैसे ही रहने देंगे और ये इसको एक परफेक्ट क्यूब बनाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, फिर माइनस दे करके 125 को लिख सकते हैं 5 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग आ गया, बन गया ये a, ये b बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब हो जाएगा। अभी इसको वैसे ही हम लोग 4x रहने देंगे, यहाँ से 2x का होल क्यूब को लिखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला में तोड़ देंगे a माइनस b, फिर ब्रैकेट बन करके a² मतलब 2x का होल स्क्वायर a², फिर माइनस वाला है तो प्लस में ab 2x इंटू 5 प्लस में b² मतलब 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अभी यहाँ से 4x को वैसे ही रहने देते हैं, ये 2x माइनस 5 भी वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर हम लोग ये ब्रैकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा ब्रैकेट देंगे 2x माइनस 5, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर, फिर प्लस इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा 10x, फिर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25। अभी इसका फैक्टर होगा तो करेंगे, नहीं तो वैसे ही छोड़ देंगे। तो ऐसे अगर इसका फैक्टर करते हैं, पहले इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 4x और ये हो गया 2x माइनस 5, और इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, 4 गया तो 2 बचा, प्लस 10 में से 2 गया तो 5 बचा, x वैसे ही रहेगा, फिर प्लस 2 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, सॉरी तो कॉमन होगा ही नहीं तो वैसे ही रहेगा, इसको वैसे ही उतार देंगे, यहीं पर छोड़ देंगे आंसर, यही हम लोग का आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8a³ माइनस b³ माइनस 4ax प्लस 2bx। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो सेटिंग वाला फॉर्मूला है, इन दोनों का पहले क्यूब वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, और इसको ये क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन निकाल के रखेंगे। तो इन दोनों को पहले एक परफेक्ट क्यूब बना लेते हैं, 8 को लिख देते हैं 2a का होल क्यूब, फिर माइनस में b का होल क्यूब, फिर यहाँ से इन दोनों में से जो साइन पहले है वही साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 से 2 कॉमन जाएगा, a यहाँ नहीं है, x है तो x कॉमन चला जाएगा, तो जब माइनस में 4ax में से माइनस 2x कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा और a बचेगा प्लस में, और ये प्लस से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बचेगा, 2x निकल जाएगा तो b बचेगा। अभी यहाँ से इसका फॉर्मूला लिख देंगे a³ माइनस b³ का, तो a फिर माइनस देके b, फिर ब्रैकेट में a², तो a² तुम्हारा 2a है इसलिए ब्रैकेट दे करके यूज़ करके हम लोग लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर, फिर प्लस में ab मतलब 2a इंटू b, फिर प्लस में b² मतलब b का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और ये जैसा था यहाँ से लेके यहाँ तक वैसे ही उतार देंगे, ये पूरा माइनस में 2x इंटू में 2a माइनस b,
उतार दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे 2a माइनस बी। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, वैसे ही इंटू करके लिख लेंगे, 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसको इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस में 2x इंटू 2a माइनस बी। अभी यहाँ से क्या करेंगे, माइनस के इधर ये पूरा एक घर है, ये दूसरा घर, इन दोनों घर में से 2a माइनस बी दोनों जगह है, तो 2a माइनस बी हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब 2a माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का यहाँ बच जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर बच जाएगा माइनस में 2x। अभी यहाँ से कुछ कॉमन नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यही हम लोग का फैक्टर हो गया आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है प्लस 12x माइनस 35। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन उतार लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 35। अभी यहाँ से क्या करेंगे, ये लास्ट समय थोड़ा अच्छा होगा तो इसको सबसे पहले एक परफेक्ट क्यूब बनाएंगे, उसमें से कुछ बचेगा तो उसको साइड में रखेंगे, उसको भी एक परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। तो पहले यहाँ से एक्स क्यूब दिख रहा है तो एक्स क्यूब लिख देते हैं, और ये 3a ये वाला फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसको हम लोग लिखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। तो यही वाला फॉर्मूला को यहाँ पर सेट करना है। तो ए क्यूब तो हो गया, माइनस में 3a स्क्वायर बी, तो माइनस देंगे 3 देंगे, a स्क्वायर a हम लोग को पता चल गया x है, तो x का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर बी ए से डालेंगे कि ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, 2 लिख देंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस से प्लस लगा देंगे, और 3a बी स्क्वायर हम लोग का 2 आ गया है तो 2 का स्क्वायर दे देंगे। फिर यहाँ पर गुना करके देख लेंगे, 12x आ जाना चाहिए। फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा देंगे, 35 है तो 35 को इस 2 का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग b का क्यूब होना चाहिए, तो 2 का क्यूब किए, इन सब हटा लेते हैं। अभी यहाँ से 2 का क्यूब, तो यहाँ पर हम लोग पहले ऊपर में 2 का क्यूब है तो इसको 35 को तोड़ना होगा 8 माइनस 27 में, तो यहाँ पर ऊपर में लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और माइनस 35 को तोड़ेंगे तो माइनस 8 माइनस 27। तो यहाँ से ये एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब आ गया, 6x स्क्वायर हो गया, 12x की जगह ये आ गया, 8 की जगह हो गया 2 क्यूब, 27 को लिख देंगे माइनस 3 का क्यूब। अभी ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो गया फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब का, तो लिख देंगे x माइनस 2 का होल क्यूब माइनस देंगे फिर 3 का क्यूब। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में सेट कर देंगे, ठीक है। a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर, तो ब्रैकेट ले लेंगे मजली ब्रैकेट, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस में ए बी एक्स माइनस 2 इंटू 3, फिर प्लस में देंगे बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर यहाँ से ऐड कर देंगे x माइनस 5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज किए, फिर ये इसको तोड़ देंगे, ए पे स्क्वायर मतलब x पे स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, फिर प्लस देंगे 2 का स्क्वायर, फिर प्लस इसको इंटू कर लेंगे, प्लस में 3x आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 3 को 2 से करेंगे 6, फिर प्लस 9 3 का स्क्वायर 9, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अभी x माइनस 5 वैसे ही रहने देंगे, और इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस देंगे, इसको इंटू करेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और यहाँ 3x पहले लिख देंगे, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 6 प्लस 9, फिर यहाँ से ये x माइनस 5 वैसे ही रहने देंगे। अभी ये घट करके तुम्हारा जो जुटेगा जोड़ देंगे, जो घटेगा घटा देंगे, माइनस 4x में 3x जाएगा, माइनस x बचेगा 4 9, 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा प्लस में 7। ये हो गया हम लोग का आंसर।